मेरा सेमेस्टर फ्रीज था और मैं इसको रीज्वाइन किया हुआ था, तो मेरा जी सेशन ठीक है। इनसे से। जी जी थैंक ठीक यू है, सर। ठीक हो गया, सिया ने बता दिया। तो मोहम्मद अली, आप अपना कर ले रीनेम। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इंटरनेट। और हमने कहा था इस क्वेश्चन का आंसर दो पार्ट में देंगे। पहले हमारे पास होगा नट्स एंड बोल्ट्स व्यू ऑफ द इंटरनेट, और फिर हम कहेंगे सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट। इन दोनों को हमने डिस्कस करना था वन बाय वन। बात की वो नट्स एंड बोल्ट्स व्यू ऑफ द इंटरनेट, इसके ऊपर हमने बात की। आज हम जो बात करेंगे वो सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट, इसके ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद फिर इस चैप्टर में नेटवर्क एज क्या होता है, नेटवर्क कोर क्या होता है, आज इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये नट्स एंड बोल्ट्स व्यू तो लास्ट क्लास में पढ़ा। इसमें देखिए हमने पढ़ा था एंड सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं, बैंडविड्थ क्या होती है, राउटर्स क्या होते हैं, पैकेट आईएसपी प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, इंटरनेट के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, टीसीपी आईपी है, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, और आरएफसीज क्या होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट, यहाँ पे अ सर्विस डिस्क्रिप्शन। इसमें हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विसेज क्या होती हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है ना, इनको जब हम समझ जाएंगे, इसके बाद हमने ये सीखना है कि ये एप्लीकेशन आपस में किस तरह कम्युनिकेट करती हैं। तो कम्युनिकेट करने के दो तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के। कौन कौन सा है? पहला होगा कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस, और दूसरा होगा कनेक्शन लेस अनरिलायबल सर्विस। तो ये तीन चीज़ें आज कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आज थोड़ा और डिटेल से हम पढ़ेंगे कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये देखें, नट्स एंड बोल्ट्स में होस्ट एंड सिस्टम, कम्युनिकेशन लिंक, बैंडविड्थ, राउटर, पैकेट, राउट और पाथ, पैकेट स्विचिंग, आईएसपी क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, आरएफसी क्या होते हैं, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिकली ये है कि सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट, और इसके अंदर हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशंस कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो वो कम्युनिकेशन सर्विसेज दो तरह की हैं, वो बात करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कि देखिए, आप अपने घर में अभी बैठे हैं, मैं अपने घर में, हमने लैपटॉप या मोबाइल जिसके ऊपर भी आप क्लास ये ले रहे हैं, तो हमने ये जो हमारी डिवाइसेस हैं इनको हम एंड सिस्टम का नाम देते हैं। वो लैपटॉप है या मोबाइल है, इनको हम एंड सिस्टम का नाम देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इंटरनेट के साथ तो वो डिवाइसेस जिनको कनेक्ट करके कम्युनिकेशन की जाए, उन डिवाइसेस को एंड सिस्टम का नाम देते हैं। तो बेटा ये जो एंड सिस्टम है ना, इनके ऊपर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं। अब गूगल प्ले स्टोर से या प्ले स्टोर जो भी आपका है, वहाँ से आप वो बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जिनको आप अपने स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो एप्लीकेशन हैं, अभी हम क्लास दे रहे हैं जूम के ऊपर, तो आपके पास अपनी अपने एंड सिस्टम है, मेरे पास अपना लैपटॉप है, हम सब ने अपने एंड सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है जूम को। तो ये जो जूम है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। ये सिर्फ एक मशीन के ऊपर नहीं, देखें इतने ज्यादा एंड सिस्टम हम सारे क्लास में कनेक्टेड है एक दूसरे से किया हुआ है, और जूम के थ्रू हम सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये जो जूम है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। इसी तरह और अगर एग्जांपल हम इसकी लें तो व्हाट्सएप है। मैं अगर सीआर से बात करना चाहता हूँ तो मैं भी एक एप्लीकेशन जिसका नाम व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूँ, सीआर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये जो हमने कम्युनिकेशन की व्हाट्सएप के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है।
इसी तरह ईमो की अगर आप बात कर लें तो ईमो के ऊपर भी हम एक दूसरे से कॉल करते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है जो डिफरेंट एंड सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल की जा सकती है। इसी तरह हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो जो गेम खेलते हैं हम अपने अपने घर में बैठे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन आते हैं, गेम के ऊपर लॉग इन करते हैं, हम सारे जो भी इंस्टॉल करते हैं उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं, और डिफरेंट लोकेशन के ऊपर बैठे हुए लोग इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन आके आपस में वो गेम खेल रहे होते हैं। तो वो जो गेम इंस्टॉल उन्होंने की हुई है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। तो अब इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या हुई? ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस है ये डिफरेंट एंड सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, और ये लोग इन एप्लीकेशंस के ऊपर डिफरेंट एंड सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का नाम देते हैं। अब इसी को देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या बात करता है। कह रहे हैं जी कि द इंटरनेट अलाउ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को रनिंग ऑन इट्स एंड सिस्टम, कि इंटरनेट के ऊपर जो एंड सिस्टम है उनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन होती है। क्या करती हैं? टू एक्सचेंज डाटा विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ डाटा को एक्सचेंज करती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी व्हाट्सएप की, तो हम एक दूसरे को पिक्चर शेयर करें या वीडियो शेयर करें या फिर इसके अलावा वॉइस नोट शेयर कर दें या टेक्स्ट मैसेज लिख के शेयर कर दें, तो ये सारा कुछ क्या हम डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। किस तरह कर रहे हैं? किसी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो वो मैंने बात बताई कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के थ्रू डिफरेंट यूजर्स आपस में कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो आपस में डाटा को एक्सचेंज करते हैं। अब इस नीचे उसने एग्जांपल दिया इसकी कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो कह रहे दीज एप्लीकेशंस इंक्लूड, इन एप्लीकेशन में क्या क्या आप काम कर सकते हैं? रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। अब ये रिमोट लॉगिन का क्या मतलब है? रिमोट लॉगिन का मतलब है जैसे आज कोविड की सिचुएशन बनी है तो एक टर्म चली है जी वर्क फ्रॉम होम, हम घर में बैठ के काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, तो कोविड की वजह से वो ऑफिस बंद है, नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? वर्क फ्रॉम होम होगा। तो आपके सॉफ्टवेयर हाउस में एक सर्वर होगा, वो सर्वर जो होता है वो नेटवर्क होता है उस सॉफ्टवेयर हाउस का। आप अपने घर में अपने लैपटॉप से लॉगिन करते हैं अपने वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, अपनी वो जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके ओपन करते हैं और अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन करते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है अपने सॉफ्टवेयर हाउस के नेटवर्क की। तो जब आप कनेक्ट हो जाते हैं वहां पर बाकी भी लोग आए होते हैं, आप सारे मिलकर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने क्या किया? आपने अपने घर में बैठ के अपने सॉफ्टवेयर हाउस के नेटवर्क को एक्सेस किया, लॉगिन किया। तो इस चीज को हम कहते हैं रिमोट लॉगिन किया जा सकता है। रिमोट का मतलब होता है जो एक दूर फासले के ऊपर चीज होती है उसको हम रिमोट का नाम देते हैं। तो फर्ज करें सॉफ्टवेयर हाउस आपका आपसे कुछ किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है तो आपने अपने घर में बैठ के अपने सॉफ्टवेयर हाउस के सर्वर को लॉगिन किया, तो इसको हम कहेंगे रिमोट लॉगिन। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू रिमोट लॉगिन भी किया जा सकता है। इसकी एक और एग्जांपल बेटे देंगे, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर, तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है तो आपको उस बैंक में जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे अगर किसी को ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो बैंक में जाके करिए, जो भी पहले प्रोसीजर है, मतलब हमें बैंक में जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या नेट बैंकिंग यूज की जा रही है। एक एप्लीकेशन आप स्टोर करते हैं प्ले स्टोर से, जो भी आपका बैंक है उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, बैंक से एक दफ़ा वेरीफाई करवा लें, उसके बाद अपने घर में बैठ के आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और आपके बैंक अकाउंट की एक्सेस आपको अपने मोबाइल के ऊपर मिल जाती है। तो मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मेरे डिस्टेंस के ऊपर मोबाइल वो बैंक था, तो मैंने वहाँ पे उसके साथ जो एक्सेस किया अपने अकाउंट को मैं रिमोटली बैठ के किया, तो इसको रिमोट लॉगिन का नाम दिया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, क्वेश्चन करिए। सर रिमोटली वर्क करना तो वो भी जी इसी में आता है, इसी सिमरे में आ जाता है कि घर बैठ के आप इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जब आप जी सर, फ्रीलांसिंग ठीक करते है। हैं तो अपवर्क हो गया या फिर आपके पास और क्या क्या आप जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं। फाइवर, अपवर्क, इस तरह ठीक हो गया हाँ सर, जी, ओके। तो वो जो यूज़ कर रहे हैं देखें डिफरेंट लोग हैं, वो भी यही इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम एंड सिस्टम के ऊपर, फिर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात जो है ये उसी के अंदर ही आ रही है।
तो जी ये हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स हम कर सकते हैं एक दूसरे को। तो देखिए मैंने भी अपना जो गूगल का सर्वर है वहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट, जीमेल या जो भी मेरा है मैं उसको ओपन करूँगा, आप भी करेंगे तो आप मुझे ईमेल कर सकेंगे, मैं आपको। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू हम एक दूसरे को ईमेल भी कर सकते हैं। और जी वेब सर्फिंग की जा सकती है। वेब सर्फिंग मतलब इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करना, ये वेब सर्फिंग कहलाता है ना। तो मैं डिफरेंट ब्राउजर जिसके लिए यूज़ करता हूँ, फायरफॉक्स है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है और जो बड़े ज़्यादा हैं। तो कोई भी आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करके वेब सर्फिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। गूगल क्रोम मैंने भी इंस्टॉल किया है, आप भी कर सकते हैं, जितने लोग मर्जी चाहें वो इंस्टॉल करके वेब सर्फिंग कर सकते हैं। तो हम इन ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू वेब सर्फिंग भी कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग करवा रहा है ना, सीआर भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, मैं मैसेज करता हूँ सीआर को जा रहा है, सीआर मैसेज करते हैं मुझे आ रहा है। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग होती है जिसको हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो रियल टाइम कम्युनिकेशन या इंस्टेंट मैसेजिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू की जा सकती है। ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के ऊपर कर रहे हैं हम, इमो के ऊपर वीडियो कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर रहे हैं, ये ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के ऊपर आप ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी, ये वही बात आ गई बेटा, इंटरनेट के ऊपर टेलीफोन करना, व्हाट्सएप के थ्रू, लाइन के थ्रू, ईमो के थ्रू या कोई भी और आप एप्लीकेशन समझ लीजिए उसके थ्रू जो आप कॉल करते हैं एक दूसरे को, इंटरनेट टेलीफोन इसको बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के ऊपर कर सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटेड गेम्स, तो मैंने वो अभी आपको कहा था ऑनलाइन गेम जो हम खेलते हैं, तो मैंने भी अपने मोबाइल के अंदर वो गेम इंस्टॉल की है, आपने भी इंस्टॉल की है। तो हम सारे इंटरनेट के ऊपर आते हैं और मिल के वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आप गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की एक एग्जाम्पल है। तो आप इसके ऊपर ये गेम्स भी खेल सकते हैं। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को फाइल शेयर करते हैं। मैं सीआर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीआर मुझे ये फाइल शेयर कर दे, सीआर मुझे रिक्वेस्ट देते हैं जिस प्लेटफॉर्म या जिस एप्लीकेशन के थ्रू कर दें, तो ये भी पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एंड मच मोर। और इसके अलावा भी और बड़ी सर्विसेज हो सकती हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे हमने इस स्लाइड में क्या सीखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती है, वो एप्लीकेशन जो डिफरेंट एंड सिस्टम्स के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद वो डिफरेंट यूजर्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाती हैं, और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप जो है ये पॉसिबल हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पे आ रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट किस तरह करती हैं। अभी मैंने कहा ना कि गेम्स हैं या व्हाट्सएप है या जो भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन किस तरह बनाती हैं, किस तरह आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो बेटा इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो दो तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। पहला वे कौन सा है, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस, कनेक्शन बना के फिर कम्युनिकेशन करती है और इसको हम रिलायबल सर्विस मानते हैं। और दूसरी हमारे पास है कनेक्शन लेस अनरिलायबल सर्विस, उसमें कनेक्शन नहीं बनाते और उसको हम अनरिलायबल कहते हैं। ये क्या चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इंटरनेट प्रोवाइड्स टू सर्विसेज, इंटरनेट दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इंटरनेट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन चल रही है वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करती हैं। इंटरनेट इसके लिए दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर वन, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस, ये हमने बात की कनेक्शन ओरिएंटेड, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर इसको हम पढ़ेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि मैं सीआर से बात करना चाहता हूं अगर, तो मेरे और सीआर के जो एंड सिस्टम हैं वो डाटा शेयर करने से पहले, वो जो हम एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल की है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, वो डाटा शेयर करने से पहले आपस में कनेक्शन बनाती है। तो वो जो कनेक्शन बनाती है उसके बाद डाटा को शेयर करती है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हो रही है। अब इसको और जरा हम डिस्कस एक्सप्लेन करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब मैंने डाटा सेंड करना है ना सीआर को, तो बेटा मेरा एंड सिस्टम नेटवर्क की या इंटरनेट की एक एज के ऊपर है, दूसरी एज के ऊपर सीआर है, उनका सिस्टम है।
तो हमारे दरमियान क्या है, हमारे दरमियान एक इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, उसके ऊपर पता नहीं कितने ज़्यादा राउटर्स, स्विचेस, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और टावर्स और पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब मैं डाटा सीआर को सेंड करूंगा ना, तो जब डाटा मेरी मशीन से निकल जाएगा तो आगे पता नहीं किस किस रास्ते से मूव होते होते वो डाटा सीआर तक जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब मैंने सीआर को डाटा सेंड किया तो सीआर तक डाटा जाने का एक रास्ता नहीं था। ये नहीं कि बस एक ही रास्ता बना हुआ था उसी के ऊपर डाटा ट्रेवल करके सीआर की तरफ, नहीं, मल्टीपल वेज थे, बड़े ज्यादा रास्ते थे और उनमें से डाटा किसी के ऊपर भी ट्रेवल करके सीआर की तरफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि रास्ते तो ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है। जब मैं डाटा सेंड करूंगा, सीआर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, तो मैं पहले डाटा नहीं सेंड करूंगा, मैं पहले सीआर के साथ रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट के थ्रू एक कनेक्शन बना लूंगा। मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा सीआर के कंप्यूटर को, वो मुझे एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ जी मैं ऑनलाइन क्या बात करना चाहती हैं। तो ये दोनों हम दोनों ने आपस में कनेक्शन बनाया ना, डाटा ट्रांसफर करने से पहले एंड सिस्टम आपस में कनेक्शन बनाए, तो उस कनेक्शन को हम कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। अब इतने मल्टीपल वेज थे, फर्ज करें 5 रास्ते थे, तो उन पांचों में से किसी एक रास्ते को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसी के ऊपर सारी डाटा की शेयरिंग की जाती है। तो वो बाकी 4 रास्ते छोड़ दिए, एक रास्ता जो हमने चूज किया तो हमने कहा हमने आपस में इस रास्ते के ऊपर कनेक्शन बना लिया अपना, तो अब जो भी डाटा की शेयरिंग होगी वो इसी रास्ते के ऊपर होगी। तो इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। अब इसको रिलायबल क्यों बोला जाता है? रिलायबल का मतलब है कि जो डाटा मैं सेंड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा कनेक्शन बना हुआ है सीआर के साथ, तो जो डाटा मैं सेंड कर रहा हूँ वो डाटा सीआर को जरूर जाके मिलेगा, तो मुझे इस बात की श्योरिटी है कि वो डाटा सीआर को मिलेगा जाके। तो अब क्योंकि मुझे इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है इस बात की कि मेरा डाटा सीआर को मिलेगा जाके, क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है, तो इस वजह से इसको रिलायबल सर्विस का नाम दिया जाता है। अब इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में क्या होता है। इट गारंटीज दैट, इसमें इस बात की गारंटी होती है कि दैट डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सेंडर, डाटा जो एक सेंडर ने ट्रांसमिट किया है टू अ रिसीवर, किसी रिसीवर को सर ने डाटा ट्रांसमिट किया है सीआर की तरफ, विल इवेंचुअली बी डिलीवर्ड, वो जरूर जाके आखिरकार जरूर जाके सीआर को मिल जाएगा टू द रिसीवर, और रिसीवर को जरूर जाके मिलेगा। इस बात की गारंटी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर, इन ऑर्डर एंड इन इट्स इंटेंसिटी, कि जिस ऑर्डर में और जिस सीक्वेंस के साथ मैंने डाटा सेंड किया, मुझे इस बात की श्योरिटी दी जाती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में कि आपका डाटा जरूर जाके आपके डेस्टिनेशन को मिल जाएगा। तो ये जो इस बात की गारंटी है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ये एक रिलायबल सर्विस है। दूसरी कौन सी है जी? कनेक्शन लेस अनरिलायबल सर्विस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब मैंने सीआर को डाटा सेंड करना है तो मैंने कोई पहले कनेक्शन नहीं बनाना, मैंने डायरेक्ट अपना डाटा सेंड कर देना। अब डाटा मैंने लास्ट टाइम बताया ना पैकेट्स क्या होते हैं, डाटा जो इंटरनेट के ऊपर मूव करता है वो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है। जो मैंने डाटा सेंड किया इसके स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम पैकेट का नाम है, पैकेट्स बनाए जाते हैं। तो जो पैकेट्स हैं वो सीआर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब बेटे इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने पहले कोई कनेक्शन नहीं बनाया, सीआर के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना। अब मैंने डाटा को इंटरनेट के रहमो करम पे छोड़ दिया। जब मैंने डाटा सेंड किया तो मेरे राउटर से जब डाटा निकलता है तो वो जितने रास्ते थे राउटर खुद डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन से रास्ते, कुछ डाटा पहले वाले पाथ से जा रहा होगा, अगर वहाँ पे ट्रैफिक का ज्यादा कंजेशन हो चुकी है तो सेकंड पाथ से चला जाएगा, कुछ थर्ड पाथ से चला जाएगा। तो डिफरेंट पाथ से डाटा मूव करते करते हमारे रिसीवर तक चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बात की। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि कनेक्शन नहीं बनाया जाता, कोई भी एक पाथ नहीं चूज किया जाता, सारे पाथ ओपन है, किसी भी रास्ते से आपका डाटा मूव करके सीआर तक या रिसीवर तक चला जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? राउटर डिसाइड करेगा कि कौन से पाथ से डाटा सेंड करना है। तो इसको कनेक्शन लेस, क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं बना तो कनेक्शन लेस सर्विस का नाम दिया जाता है। अब इसको अनरिलायबल क्यों कहते हैं? क्योंकि कनेक्शन तो बना नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से डाटा मूव करते हुए सीआर की तरफ जाएगा। तो मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं, सेंडर को इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मेरा डाटा रिसीवर तक जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से इसको अनरिलायबल सर्विस का नाम दिया जाता है।
इसलिए उसमें ये लिखा हुआ है कि इट डज नॉट मेक एनी गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है आपको अबाउट इवेंचुअल डिलीवरी, कि आपका डाटा रिसीवर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब अगर हम इन दोनों को जो हमने अभी तक सीखा अगर हम देखें तो हमें ये लगता है कि सर ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, ये सर्विस अच्छी है, क्योंकि इसमें हमें गारंटी होती है कि डाटा जाएगा रिसीवर तक। लेकिन कनेक्शन लेस ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें गारंटी नहीं है डाटा जाएगा या नहीं जाएगा रिसीवर तक। लेकिन बेटा इंटरनेट के ऊपर ये दोनों सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इस्तेमाल करती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कनेक्शन लेस सर्विस को इस्तेमाल करती होती हैं। अब इसको आप ये देखें कि इन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर हम बात करें ना कनेक्शन ओरिएंटेड की, तो कनेक्शन ओरिएंटेड में इसका फायदा तो ये है कि हमें गारंटी है कि डाटा मिलेगा जाके, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। स्लो कैसे होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्लो कैसे होता है, क्योंकि मैंने जब भी कम्युनिकेशन करनी है सीआर के साथ तो पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो कनेक्शन बनने में टाइम लगेगा ना, तो वो जो टाइम लग रहा होता है तो ये स्लो कम्युनिकेशन हो रही होती है, डाटा की स्लो प्रोसेस है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड स्लो प्रोसेस है, लेकिन डाटा की डिलीवरी की गारंटी है। तो इसका फायदा क्या हुआ, गारंटी है कि डाटा जाएगा, लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ कि वहाँ पे स्पीड स्लो होगी। लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है, स्पीड अच्छी मिलती है, क्योंकि कनेक्शन तो बनाना नहीं पड़ा, मैंने डायरेक्ट अपना डाटा फॉरवर्ड कर दिया। तो जब डायरेक्ट अपना डाटा सेंड कर देंगे तो वो क्या होगा, स्पीड अच्छी मिलेगी आपको। लेकिन वहाँ पे नुकसान क्या हुआ उसका कि अनरिलायबल है, कोई पता नहीं कि डाटा रिसीवर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये दो तरह की सर्विसेज हैं, दोनों की दोनों इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली ये होता है कुछ एप्लीकेशन जहां पे रियल टाइम कम्युनिकेशन होना होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इस्तेमाल करती है। आप ये समझें कि जहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब कॉल जहाँ पे की जाती है। अगर मैं कॉल करता हूँ सीआर को तो मैं अपने सिम से नंबर डायल करता हूँ सीआर का सीआर का मैंने नंबर डायल किया तो रिंगिंग होना शुरू हो जाती है, तो सीआर मेरी कॉल अगर पिक करते हैं तो हमारा कनेक्शन बन जाता है आपस में। तो जब कनेक्शन बनता है फिर मैं जो बात करूंगा मेरी वॉइस सीआर तक जाएगी, सीआर जो बोलेंगे उनकी वॉइस मुझ तक आएगी। तो यहाँ पे ये रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है ना वॉइस, हम यहाँ पे बिल्कुल डिले नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये नहीं कि मैंने कोई बात की है सीआर को इतनी देर बाद जाके वो पता चले यहाँ आवाज ही में जा रही है, तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड है ये नॉर्मली जहाँ पे कॉल की जाती है वहाँ पे ये सर्विस यूज की जाती है, और जहाँ पे आप फर्ज करें ईमेल की जाती है, मैंने सीआर की ईमेल कर दी कोई बात नहीं, अगर नहीं पहुंची कुछ देर बाद जाके पहुंचेगी, कनेक्शन लेस सर्विस इस्तेमाल की कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इस्तेमाल कर रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो कनेक्शन लेस सर्विस को इस्तेमाल कर रही हैं। अब इसके बाद अजी एक नोट उसने दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस makes use of one of the other but not both of these two services। ये जो ऊपर हमने दो पढ़ी है इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है इंटरनेट के ऊपर एक टाइम में एक सर्विस इस्तेमाल, या तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज कर रही होंगी या वो कनेक्शन लेस सर्विस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रही होंगी, बट सेम टाइम दोनों ने इस्तेमाल कर रही होंगी। क्या कि इंटरनेट दस इंटरनेट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन विच न्यू एप्लीकेशंस आर बीइंग कॉन्स्टेंटली इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड। इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर दिन पता नहीं कितनी कितनी नई एप्लीकेशन बना के वो इंटरनेट में प्ले स्टोर के ऊपर या वो इंटरनेट के ऊपर लेके आ रही है। तो वो जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है वो सारी की सारी इन दो सर्विसेज के थ्रू ही कम्युनिकेशन करवाती है, या कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर कनेक्शन लेस। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन दोनों में से किसी एक सर्विस को इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। अब ये नया क्वेश्चन एक स्टार्ट हुआ, प्रोटोकॉल क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने लास्ट क्लास में भी क्या कहा था, सर अभी हम जो फर्स्ट वाली सर्विस है वो यूज कर रहे हैं जूम के ऊपर। अभी इस टाइम पे जो जूम के ऊपर बात हो रही है जी सर। जी, मैंने बताया जहां पे कॉल होती है नॉर्मली कॉल जो की जाती है वो शी। लेकिन एक और बात है, तो ये जो जूम वाली है ना समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बात करूं लेकिन सिग्नल चले जाते हैं समटाइम्स, या रास्ते में कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा थी, आपको थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज नहीं आती, लेकिन उसके बाद अचानक मेरी आवाज सारी आना शुरू, स्पीड के साथ आना शुरू हो जाती है। तो डिले जो होता है ना वो कनेक्शन लेस के अंदर आ जाता होता है समटाइम्स। लेकिन नॉर्मली हम जो कॉल करते हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है,
और जहाँ पे बाकी सर्विसेज हम ले रहे हैं वो कनेक्शन लेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब नेटवर्क क्या होता है जी, प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में भी, आप ये समझें कि इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर हम एंड सिस्टम है, उसके बाद में वो टेली कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, और जो वायर्स हैं या फिर अनगाइडेड मीडिया है, उसके बाद फिर राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, टावर लगे हुए हैं इतने ज़्यादा जो हमें नज़र आती हैं, एक्सचेंज है, पता नहीं कौन कौन सा ये हार्डवेयर लगा हुआ है। तो इस हार्डवेयर की कनेक्टिविटी की जाती है। बेटा हार्डवेयर तो आपने कनेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस नेटवर्क के ऊपर हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो इस सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, जो इंटरनेट के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर भी आप नेटवर्क भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक रूम है, उस रूम के अंदर हम सारे बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ आए सी एक नेटवर्क बनाते हैं, हम एक नेटवर्क जो बना रहे हैं एक रूम के अंदर ही, तो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट करने के बाद बेटा हमें उस नेटवर्क के ऊपर एक प्रोटोकॉल चलाना पड़ता है। तो वो जो प्रोटोकॉल है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। वो प्रोटोकॉल क्या करता है, वो सारे नेटवर्क में जो डिफरेंट एंड सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे उस कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क के अंदर होने वाली सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, उस सॉफ्टवेयर को प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। प्रोटोकॉल के बगैर कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती, चाहे नेटवर्क हो या आप इंटरनेट की भी बात करें। तो फिर ये नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, कह रहे हैं कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कम्युनिकेशन करवाते हैं। सेट ऑफ रूल्स क्या है। अब इसकी एग्जांपल बेटा ऐसे समझते हैं कि मैं सिया से अगर बात करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो मेरा सिस्टम है, मेरा एंड डिवाइस एंड सिस्टम है, उसका प्रोसेसर फास्ट है, वो बड़ी स्पीड से प्रोसेसिंग कर सकता है। लेकिन सिया के पास फर्ज करें जो एंड सिस्टम है, वो उसका प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट नहीं है, वो स्लो प्रोसेसिंग करता है। अब जब मैंने सिया से कम्युनिकेशन करनी है, तो मैंने क्या कहा कि डाटा जब इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल करेगा, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, वो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हर पैकेट के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ, तो जो पैकेट्स बन रहे हैं डाटा की, तो हर पैकेट के साथ सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस। सेंडर मैं हूँ तो मेरे कंप्यूटर का एड्रेस, रिसीवर सीआर है तो सीआर के जो सिस्टम जो एंड सिस्टम का एड्रेस, हर पैकेट के साथ ये इंफॉर्मेशन होती है। अब ये प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर कि फर्ज जैसे मैंने कहा कि मेरे सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो फास्ट है, तो फर्ज करें कि मेरा सिस्टम 1 सेकंड के अंदर 100 पैकेट्स बनाता है और उनको प्रोसेसिंग करके उनकी सीआर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन जो सीआर का सिस्टम है, मैंने कहा वो स्लो प्रोसेसर है, तो वो स्लो इतना है कि वो 1 सेकंड में फर्ज करें कि वो 50 पैकेट्स को रिसीव कर सकता है। अब मैंने कितने सेंड किए, 100 पैकेट, सीआर के सिस्टम ने कितने रिसीव किए, 50, तो बाकी 50 कहाँ पे गए, वो लॉस हो जाते हैं। तो ये जो स्पीड का मिसमैच है ना, ये नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जितने पैकेट मैं सेंड करूं उतने पैकेट सीआर को मिले। ये नहीं कि मैंने एक पूरी बात की तो सीआर को आधी बात समझ आ जाए, बाकी आधी बात का पता ही ना चले ये क्या होगा, और जो नहीं समझ आई बाकी बात का मतलब पैकेट लॉस हो चुके थे और वो वॉइस उन तक नहीं पहुंच सकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्पीड का मिसमैच है ना, इस मिसमैच को प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। बेटा हम दोनों इंटरनेट के ऊपर हैं, तो इंटरनेट के ऊपर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल चल रहे हैं, तो वो इस बात को मैनेज करेगा, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन करेगा कि जितने मैं सेंड करूंगा उतने वो दूसरा रिसीवर जो है वो रिसीव भी करेगा। ये नहीं कि मैं ज्यादा सेंड कर रहा हूँ कम रिसीव कर रही है, तो इससे क्या होगा, स्पीड का मिसमैच और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगी। तो ये इसका ये हमने बात की, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है डिफरेंट डिवाइसेस की, स्पीड का जो मिसमैच है इसको खत्म करने के लिए प्रोटोकॉल कंट्रोल करते हैं। और इसकी एक एग्जांपल आप ले लें, लैंग्वेज के ऊपर आप बात कर लें कि हम इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, जो सारे कंप्यूटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है, जो भी ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में डिवाइसेस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर प्रोटोकॉल भी। लेकिन जो चाइना के अंदर फर्ज करें हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो चाइनीज तो अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, उनके सिस्टम में भी अपनी लैंग्वेजेस यूज की जा रही है। तो अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर इनका बैरियर दरमियान में आ जाए तो वो किस तरह सॉल्व होगा, दो कंप्यूटर्स आपस में किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे, प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे। तो वो प्रोटोकॉल के जरिए आपस में एक दूसरे को मैसेजिंग जो करेंगे या जो भी कम्युनिकेशन, वो लैंग्वेज के बैरियर को प्रोटोकॉल खत्म करेगा।
तो हम प्रोटोकॉल के थ्रू ये तो मैंने 2 बताए। इसके अलावा डिफरेंट रूल्स हैं इस बुक के अंदर। ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ेंगे। तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि ये देखें ये वाले जो काम है ये प्रोटोकॉल करके दे रहा होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने बिट्स को सेंड करने हैं, सेंडर एड्रेस की लेंथ कितनी है, रिसीवर एड्रेस की लेंथ कितनी है, डाटा कितनी लेंथ का पैकेट होना चाहिए, फिर इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करवाने के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के अंदर होती है। तो प्रोटोकॉल अभी के लिए हमने यही सीखा कि एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो इंटरनेट के ऊपर जितने एंड सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। तो ऑल एक्टिविटी इन द इंटरनेट के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं दैट इन्वॉल्व्स 2 और मोर कम्युनिकेटिंग रिमोट एंटिटीज, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिमोट एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैं सीआरसी डिस्टेंस के ऊपर बैठा हूँ तो हम रिमोट एंटिटीज हैं आपस में, 2 या 2 से ज्यादा, हम सारे लोग अगर बैठे हैं तो 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आपस में, इज गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल। तो हम ये जो सारी की सारी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये एक प्रोटोकॉल मैनेज कर रहा होता है इसको। अब इसी बात को उसने थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में नीचे दिखाया है। तो लेफ्ट साइड पे देखें कि कोई पर्सन है तो सेंडर डाटा सेंड कर रहा है तो उसने मैसेज किया रहा है, तो दूसरी साइड पे जो रिसीवर है वो मैसेज जब रिसीव करता है तो वो रिस्पॉन्स करता है उसको, उसने भी उसको हाय बोला। इसका मतलब है कि जो सेंडर ने सेंड किया उसको रिक्वेस्ट का नाम देते हैं, जो रिसीवर रिप्लाई कर रहा है उसको हम एक्नॉलेज का नाम देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। फिर वो कहता है गॉट द टाइम, कहता है टाइम बताएं, कुछ उसे बताइए इतना। तो ये इस तरह करके रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज इस तरह करके 2 रिमोट लोकेशन के ऊपर एंड सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल कंट्रोल कर रहा होता है सारे का सारा। तो इस स्लाइड में हमने सीखा प्रोटोकॉल क्या है और वो क्या क्या काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अ क्लोजर लुक एट नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क की स्ट्रक्चर को जब हम देखें थोड़ा सा क्लोजर व्यू में तो हमें जो चीजें नजर आएंगी वो ये 3 तरह की चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले हमारे पास होगा नेटवर्क एज। नेटवर्क का एज क्या होता है? तो बेटा एज के अंदर होस्ट होते हैं और उन होस्ट के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही होती है इनको हम नेटवर्क एज का नाम देते हैं। जैसे कि मैं अपने घर में बैठा, मेरा लैपटॉप, इसको हम होस्ट कह सकते हैं। आपके अपने अपने जैसे लैपटॉप या मोबाइल, उनको हम होस्ट बोलेंगे या उनको हम एंड सिस्टम या होस्ट एक ही चीज के 2 नाम है। तो ये होस्ट है। अब इनके ऊपर हमने पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, तो वो जो सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो भी तो होस्ट, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की इनको मिला के बोले तो नेटवर्क एज का नाम दिया जाता है। और दूसरा पोर्शन होता है नेटवर्क कोर। कोर क्या होता है? अब देखिए मैंने अपने लैपटॉप इसके ऊपर जूम इंस्टॉल किया हुआ है, सीआर अपने घर में अपना लैपटॉप उसके ऊपर जूम इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम दोनों ये एज हो गए नेटवर्क के। कोर क्या होता है? मेरे और सीआर के एंड सिस्टम के दरमियान वो सारा एरिया, वो सारा जो नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है जहाँ पे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं और पता नहीं क्या क्या डिवाइसेस हैं, वो सारे एरिया को हम नेटवर्क कोर का नाम देते हैं। तो अभी उसने यहाँ पे जो ज्यादा प्रोमिनेंट है वो चीजें में सिखा के राउटर्स आएंगे कोर के अंदर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क होगा, इसमें ये सारी चीजें होगी। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एक्सेस नेटवर्क्स। नेटवर्क को कहाँ कैसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है और इनके दरमियान कौन कौन से मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम या फिजिकल मीडिया कौन कौन सा यूज हो सकता है। बेटा कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं? अभी हम घरों में बैठे हैं ना, तो रेजिडेंशियल एक्सेस हो सकती है, आप घर में बैठ के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, किसी कंपनी में बैठ के आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स के ऊपर आप एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क को, तो आप इंटरनेट को या नेटवर्क को इन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कौन कौन सी लाइंस इस्तेमाल हो रही है, कौन कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया, तो मैंने बताया था ना एक गाइडेड मीडिया होता है, एक अनगाइडेड, तो ये वही बात है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये सारे का सारा गाइडेड मीडिया यूज हो रहा है। और रेडियो चैनल्स, वो जो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है वो अनगाइडेड मीडिया। तो इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेटवर्क एज को। एज क्या होता है? तो हमने अभी बात की ना एंड सिस्टम और उनके ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, ये सारे के सारे नेटवर्क एज कहलाते हैं। इनको हम देखेंगे क्लाइंट एंड सर्वर पर्सपेक्टिव से। तो इन नेटवर्क के ऊपर हम सारे जो आपस में बैठे हैं ना, कुछ मशीन या कुछ एंड सिस्टम जो है वो क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ सर्वर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं नेटवर्क एज। कह रहा है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं आर रेफर टू एज एंड सिस्टम, इनको हम एंड सिस्टम कहते हैं। एज दे सिट एट द एज ऑफ द इंटरनेट, ये इंटरनेट की एक एज के ऊपर बैठे हैं, इस वजह से हम इनको
एज ऑफ द इंटरनेट कहते हैं। एंड सिस्टम जी सर। इक्वल्स होस्ट। जी जी सर मतलब रमजान के अंदर 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया, तो सर नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, मतलब फिर नहीं लेक्चर होगा खत्म होने बस, वाला नहीं है? नहीं, बस जूम का एक ही सेशन होगा, दूसरा सेशन नहीं होगा। रमजान के बाद फिर हम इंशाल्लाह शुरू ज़्यादा करेंगे, ठीक ठीक हो है। गया। और सर काइंडली ये स्लाइड सेंड कर दीजिएगा हमें। जी मैं इंशाल्लाह आज ही शेयर कर दूंगा आपके साथ ही। जी सेकंड बेटा, एंड सिस्टम को ही हम होस्ट कह सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि होस्ट है और एंड सिस्टम एक ही बात है। होस्ट आर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये जो होस्ट है इनकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, क्लाइंट या फिर सर्वर। अब देखिए, जो एंड सिस्टम है ना इंटरनेट के ऊपर, जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो कुछ क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं, कुछ सर्वर की तरह बिहेव करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मुझे कोई फाइल चाहिए तो मैं सीआर को मैसेज करता हूँ, सीआर मुझे ये फाइल चाहिए, तो सीआर मुझे वो फाइल प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की, जिसने रिक्वेस्ट की वो मशीन जो होगी वो एंड सिस्टम क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, वो चीज उसको प्रोवाइड कर देता है, वो सर्विस दे देता है, वो सर्वर की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि सर्वर एक पावरफुल मशीन होती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वो उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो जो रिक्वेस्ट करते हैं वो क्लाइंट हैं, बाकी सारे सर्वर हैं। तो यही उसने यहाँ पे लिखा, क्लाइंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम रनिंग ऑन वन एंड सिस्टम दैट रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट का प्रोग्राम, एंड रिसीव्स अ सर्विस फ्रॉम अ सर्वर प्रोग्राम, और सर्वर जो है उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है रनिंग ऑन अनदर एंड सिस्टम। सर्विस क्लाइंट सर्वर इंटरनेट एप्लीकेशंस आर बाय डिफाइंड डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो इंटरनेट के ऊपर ये सारी सर्विसेज हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यूज हो रही है, कुछ इनमें